कहानी की शुरुआत होती है और हमें रोज नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम उसकी माँ आलमा को भी देखते हैं। दरअसल आज उनका जन्मदिन है, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक अच्छी जगह पर जा रही हैं। कुछ समय तक ड्राइव करने के बाद ये लोग समुद्र के किनारे पहुँचते हैं, जहाँ पर ढेर सारा बोट रखा हुआ था। यहाँ पर दोस्तों हमें डेरेक नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है, जो कि आलमा का एक्स पति है। पहले वो पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन अब वो आलमा का आशिक है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि बरमुडा नाम करके एक आइलैंड है। डेरेक इन लोगों को लेकर के वहीं पर जा रहा था, क्योंकि सच में वो आइलैंड काफी खूबसूरत था, सुनसान था और इसीलिए ये लोग पूरा अपना वीकेंड वहाँ पर एंजॉय करने वाले थे। डेरेक इन लोगों को अपने सेकंड हैंड बोट पर बैठाता है और इसके बाद इन लोगों को लेकर के उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। बीच समुद्र में पहुँच जाने के बाद ये लोग आलमा का जन्मदिन मनाना शुरू करते हैं। रोज केक लेकर के आती है और फिर ये लोग उसका जन्मदिन अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद ये सभी लोग बाहर जाते हैं, जहां आलमा अपनी बेटी का फोन लेकर के कुछ फोटो क्लिक करने लगती है। इस दौरान आलमा का पैर फिसल जाता है और वो गलती से पानी में गिर जाती है। तभी डेरेक फौरन रस्सी फेंक करके आलमा को बोट पर खींच लाता है। वो भीगी हुई थी, इसलिए रोज उसके लिए कपड़ा लाने के लिए अंदर जाती है। इस दौरान उसे कुछ गन दिखाई देता है, जो कि डेरेक ने छुपा करके रखा था। बाहर जा करके जब वो गन्स के बारे में डेरेक से पूछती है, तब वो कहता है कि उसे मैंने अपने सेफ्टी के लिए रखा है, लेकिन फिर रोज कहती है कि मैं उसे चलाना चाहती हूँ। इसलिए डेरेक एक गन बाहर लेकर के आता है और वो रोज को उसे चलाने के लिए सिखाता है। लेकिन जिस तरह से वो गन चला रही थी, उसे देख करके ऐसा ही लग रहा था कि उसने पहले ही कहीं पर प्रैक्टिस किया है। हालांकि जब इसके बारे में डेरेक पूछता है, तब वो कहती है कि मैं एक्शन फिल्में देखती हूँ, इसलिए मुझे गन चलाने आता है। इसके बाद सभी लोग साथ में बैठ करके शराब पीने लगते हैं। यहाँ डेरेक और आलमा अपने में बिजी थे, तो इसीलिए रोज शराब की बोतल लेकर के अंदर चली जाती है। शराब पी करके वो इतनी टल्ली हो गई थी कि वो सो जाती है और फिर रात के समय में उसकी आँख खुलती है। और आँख इसीलिए खुली क्योंकि बाहर के साइड में उसे किसी और बोट की आवाज सुनाई दे रहा था। दरअसल उस बोट पर कुछ गुंडे थे, जो अपनी बोट ला करके इनके बोट से ठोक देते हैं। वो बार बार डेरेक से पूछ रहे थे कि वो कहाँ पर है, जिस पर डेरेक कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। इस दौरान ये गुंडे आलमा पर हमला करके उसे मार भी देते हैं। आलमा को जैसे ही मौका मिलता है, तो वो अपनी बेटी से कहती है कि कहीं पर जाकर के छुप जाओ और बाहर मत आना। उसी वक्त वो गुंडे आलमा को गन से शूट करके उसे खत्म कर देते हैं। वैसे ये लोग डेरेक को भी गन से शूट करते हैं, लेकिन गोली जाकर के उसके कंधों पर लगती है और वो पानी में गिर जाता है। यह सब देख करके रोज काफी डरी हुई थी, वो गन लेकर के अंदर बैठी हुई थी। कुछ समय के बाद उसे मालूम चलता है कि गुंडे उसके बोट पर आग लगा करके यहाँ से चले गए हैं। रोज बाहर आती है और नाइट्रोजन गैस से आग बुझाने की कोशिश करती है। इस बीच जब वो अपनी माँ की मरी हुई बॉडी को देखती है, तो वो काफी इमोशनल हो जाती है। वो जाकर के कोने में बैठ जाती है और फिर इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह में उठने के बाद रोज को मालूम चलता है कि किसी वजह से बोट का इंजन बंद हो चुका है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है। इस वक्त इनका बोट समुद्र के बीचों बीच में रुका हुआ था। रोज अपनी माँ की बॉडी को बाहर निकालती है और उसे कपड़ों से लपेट देती है। ये काम करते हुए वो काफी इमोशनल भी हो जाती है। वो अपनी माँ की बॉडी को पानी में नहीं फेंकती है, क्योंकि वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार अच्छे से करना चाहती है। वो बोट के अंदर आकर के रेडियो को चेक करती है, जो कि काम नहीं कर रहा था। इसके बाद वो बैग में से EPI RV को भी निकालती है और वो भी काम नहीं कर रहा था। दरअसल दोस्तों ये एक ऐसा साधन है जिससे हम सिग्नल भेज सकते हैं, और अगर दोस्तों एक बार इसका सिग्नल चला गया तो रेस्क्यू टीम यहाँ पर आ सकती है, लेकिन फिलहाल वो काम नहीं कर रहा था। इसके बाद वो उन सबको अंदर ही फेंक करके बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है, तब उसे पानी में डेरेक की बॉडी दिखाई देती है, जो कह रहा था कि मेरी मदद करो। जिसके बाद रोज एक रस्सी फेंक करके उसे बोट पर खींच लेती है। वो डेरेक को पानी पिलाती है और जब उसे होश आ जाता है, तब वो रोज से कहता है कि बोट में पतवार बांधो, ताकि हम हवा की मदद से आगे बढ़ पाएं। इसके बाद रोज जा करके फौरन बोट पर पतवार बांधती है। वैसे दोस्तों उसे इन सब के बारे में नहीं पता था, वरना वो ये काम पहले ही कर लेती। जैसे ही वो बोट पर पतवार को बांधती है, तो हवा की दिशा में बोट आगे बढ़ने लगती है। रात में सोने के बाद अगले दिन सुबह में जब वो डेरेक के पास जाती है, तब उसे मालूम चलता है कि डेरेक काफी तकलीफ में है। गोली लगने की वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए रोज फौरन उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करती है। डेरेक के कहने पर वो जाकर के बोट के इंजन को स्टार्ट करती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता है। इसीलिए वो हार मान करके कमरे में जाकर के बैठ जाती है। यहाँ पर
दोस्तों जब वो बैठी हुई थी तब उसे डेरेक की कुछ तस्वीरें दिखाई देती है। ये उस पल की तस्वीरें थी जब वो पुलिस में हुआ करता था। इन्हीं तस्वीरों में रोज को उन लोगों की तस्वीर दिखाई देती है जो रात के समय में बोट पर आए थे, जिन्होंने गोलीबारी करके उसकी माँ को जान से मार दिया। इस तस्वीर को देखने के बाद रोज को भी डेरेक के ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो उसे भी रस्सी से बांध देती है। इस दौरान जब वो पतवार को चेक करने के लिए जाती है तभी अचानक से डेरेक अपनी जगह से गायब हो जाता है। वो डेरेक को ढूंढते हुए एक छोटा सा चाकू लेकर के बोट के अंदर जाती है। उसी वक्त डेरेक वॉशरूम से बाहर आता है और रोज से कहता है कि तुम्हें रस्सी बांधने नहीं आती है। इसके बाद रोज उससे उन तस्वीरों के बारे में पूछती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि वो रोज को अपने साथ लेकर के जाता है और बोट के इंजन को स्टार्ट करने लगता है। जैसे ही बोट का इंजन स्टार्ट होता है उसी वक्त वो जल जाता है। खैर दोस्तों अब रात हो चुकी थी और जैसे तैसे करके ये लोग एक और रात गुजार लेते हैं। अगले दिन सुबह में जब डेरेक की आँख खुलती है तब रोज उससे पूछती है कि आखिर हम कहाँ तक पहुँचे, जिस पर डेरेक कहता है कि अगर हवाओं ने धोखा नहीं दिया तो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, अगर इन हवाओं ने अपना रुख नहीं बदला तो हम सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब इस तरह से दोस्तों हवा की मदद से इनकी बोट आगे बढ़ रही थी और इस तरह से दोस्तों कुछ दिन बीत जाने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं एक सुनसान आइलैंड पर। वैसे दोस्तों ये वो आइलैंड नहीं है जहां पर इन्हें जाना था, ये दूसरा आइलैंड है। रोज और डेरेक एक छोटे से बोट पर बैठ करके आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। इन्हें लगा कि किसी न किसी प्रकार की कोई हेल्प तो मिल ही जाएगी। रोज पतवार का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी गलती से उसका जो पतवार था वो गलती से टूट जाता है। वो उसे लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो गलती से पानी में गिर जाती है। उसे तैरना नहीं आता था, वो डूब रही थी और इसीलिए उसे डूबता हुआ देख करके डेरेक भी पानी में छलांग लगा देता है। डेरेक उसे बचाता है और उसे घसीटते हुए बीच के किनारे लेकर के आता है। वो उसके मुंह में हवा भरता है जिसकी वजह से वो होश में आ जाती है। इनके लिए दिक्कत की बात ये थी कि जिस छोटे से बोट पर बैठ करके ये लोग आइलैंड पर आ रहे थे वो बोट गलती से पानी में छूट करके कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद ये दोनों इस सुनसान आइलैंड पर काफी समय तक इधर उधर भटकते हैं। शुक्र था कि इन्हें पीने लायक पानी मिल गया था। तभी इन्हें सामने इनका बोट दिखाई देता है जो गलती से पानी में छूट गया था। बोट मिलने के बाद इन्हें खाने पीने का भी सामान मिल जाता है। इसी बोट में रोज को गन दिखाई देती है जिसको उठा करके वो अपने पास रख लेती है। ये दोनों अपने छोटे से बोट को लेकर के बीच के किनारे आ जाते हैं और आज रात यहीं रुकने का फैसला करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे रात होने वाली थी और अगर ये लोग वापस जाते तो फंस जाते। इसलिए दोस्तों आज रात ये दोनों यहीं पर रुक जाते हैं। रात के समय में डेरेक आग जलाता है और फिर वो रोज को उन लोगों के बारे में बताता है जो लोग बोट पर गन लेकर के आए थे, जिन लोगों ने आलमा को गन से शूट करके मार दिया। डेरेक बताता है कि मैं पहले एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। मैंने पिछले 10 सालों तक ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी निभाई। काम के दौरान मुझे कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनके जरिए मुझे पता चला कि ईमानदारी के काम से कुछ नहीं होने वाला है। जब मैं बुरे लोगों के साथ मिलकर के काम करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि ईमानदारी से काम करके कुछ उखड़ने वाला नहीं है। पुलिस का जॉब छोड़ने के बाद मैं डेनियल के साथ काम करने लगा जो कि एक बोट का कमांडर है। वो डेनियल के लोग थे जिन्होंने तुम्हारी माँ को मारा और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जा करके कमांडर के हवाले कर दूंगा, जिसकी वजह से कमांडर मेरी जान बख्श देंगे। जब डेरेक उसके साथ बदतमीजी करना शुरू करता है तब वो डेरेक के ऊपर हमला कर देती है और जो गन उसने बोट से लिया था उसे निकाल करके उसके ऊपर तान देती है। लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि उस गन में गोली ही नहीं है, क्योंकि सारा गोली डेरेक के पास था। तभी मौके का फायदा उठा करके डेरेक एक बार फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर रोज को जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपनी जान बचा करके जंगल की तरफ भाग जाती है। अब दोस्तों इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह में जब रोज की आँख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि वो एक बड़े से पहाड़ के ऊपर जा चुकी है। फिर भी जैसे तैसे करके वो नीचे आती है और बोट की तरफ भागने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों डेरेक के पास गन थी और उसी गन से वो रोज को बार बार शूट किए जा रहा था। लेकिन इस बीच वो खुद पर ध्यान नहीं देता है और गलती से पहाड़ के नीचे गिर जाता है। पहाड़ के नीचे गिरने के बाद वो काफी जख्मी हालत में हो जाता है। डेरेक कहता है कि मुझे भी अपने साथ बोट पर लेकर के चलो, मैं सिग्नल भेज करके मदद बुला सकता हूँ। डेरेक बताता है कि EPI RB की मदद से हम बाहर सिग्नल भेज सकते हैं। लेकिन जब रोज उस EPI
आईआरबी को चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसलिए वो डेरेक को वहीं पर छोड़ करके दोबारा अपने बोट पर आ जाती है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि जब डेरेक ने चाकू से उस पर वार किया तब उसके पेट के पास छोटा सा कट लग जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था। वो बोट पर आकर के मलहम पट्टी करने के बाद सो जाती है, लेकिन अचानक से जब उसे होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि बोट में पता नहीं कैसे लीक हो गया है, जिसकी वजह से बोट के अंदर पानी भर रहा है। इसलिए दोस्तों वो अपना सारा सामान पैक करती है और उस छोटे से बोट पर लेकर के जाने लगती है। वो अपनी माँ की बॉडी को भी उस बोट पर लेकर के जा रही थी, लेकिन वो गलती से पानी में छूट जाती है। दरअसल वो अपनी माँ को अपने साथ ले जा करके उनका अच्छे से अंतिम संस्कार करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी वजह से वो बहुत रोती है। जैसे तैसे करके रात गुजर जाने के बाद अगले दिन सुबह में जब रोज सो करके उठती है तब वो सबसे पहले अपने कुछ सामानों को पानी में फेंक देती है, क्योंकि उसकी वजह से बोट पर वजन बढ़ रहा था। इसके बाद वो थोड़ा बहुत नाश्ता करती है और उसी वक्त दूर पर उसे एक बड़ा सा बोट दिखाई देता है। उस बड़े से बोट को देखने के बाद वो फौरन हवे में फ्लेयर को छोड़ती है, लेकिन दोस्तों शायद वे लोग रोज को देख नहीं पाते हैं। अब हो चुकी थी रात और रात के समय में उसे एक बोट दिखाई देता है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। अब इस बोट पर जो भी लोग थे वो रोज को अपने साथ लेकर के अपने बड़े से बोट पर जाते हैं। जब ये लोग रोज को लेकर के अंदर जा रहे थे तब एक आदमी अपने कमांडर से फोन पर बात कर रहा था। वो अपने कमांडर को बताता है कि मैं उस लड़की को अपने साथ लेकर के आया हूँ। यह सुन करके उसे इतना तो मालूम चल जाता है कि वो उसी कमांडर के बोट पर आई है जिसकी बात डायरेक्ट कर रहा था। वो अंदर जाकर के शावर लेती है और अच्छे से तैयार हो करके कमांडर के पास जाती है। यहाँ का कमांडर जो कि डेनियल था वो तो रोज को देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है। रोज भी उसके करीब जा करके उसे बहलाने फुसलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। रोज उसके बहुत करीब जा करके उससे मीठी मीठी बात करने लगती है और डेनियल से पूछती है कि इस बोट को चलाया कैसे जाता है। तभी डेनियल अपने दोनों आदमियों को यहाँ से बाहर भेज देता है और फिर इसके बाद डेनियल रोज के साथ फ्लर्ट करने लगता है। डेनियल कहता है कि अगर तुम बोट चलाना सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो उससे कहता है कि मेरे पीछे आओ। डेनियल जैसे ही आगे जाता है तो पीछे से रोज एक औजार उठा लेती है। उस औजार को लेकर के वो डेनियल के पास जाती है और उससे उस पर वार कर देती है। उसे जान से मार करके वो अपनी माँ का बदला ले लेती है। लेकिन दोस्तों कुछ ही समय के बाद यहाँ के लोगों को मालूम चल जाता है कि उनके कमांडर को जान से मार दिया गया है। इधर रोज छुपने के लिए एक कमरे में चली जाती है जहाँ वो एक लड़की को देखती है जो कि नशे की हालत में थी। वो लड़की रोज को बताती है कि मेरी तरह यहाँ पर और भी लड़कियों को रखा गया है। उन लड़कियों को ये लोग ड्रग्स दे करके उनके साथ गंदा काम करते हैं और जब इन सब से उनका मन भर जाता है तब वे लोग हमें ले जा करके बेच देते हैं। यहाँ पर रोज उससे पूछती है कि मुझे हथियार चाहिए, वो कहाँ पर रखा हुआ है। तब वो लड़की बताती है कि नीचे पावर हाउस के बगल वाले कमरे में वे लोग सारे हथियार को रखते हैं। इसके बाद जब रोज भागते हुए नीचे के कमरे में जाती है तब उसे ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी एक गन मिल जाता है। गन को हाथ में लेते ही वो एक आदमी को गन से शूट करके खत्म कर देती है। इसके बाद वो गन को लेकर के आगे बढ़ती है और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो उन सबको उड़ा दे रही थी। इस दौरान रोज का सामना यहाँ के एक लड़की से होती है जो रोज के गन को फेंक देती है और वो रोज के साथ दो हाथ करने लगती है। इन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है और आखिरी में रोज उसके गले को दबा करके उसकी जान ले लेती है। इसके बाद रोज खड़ी होती है और गन को लेकर के यहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद जब यहाँ पर एक आदमी आता है तब उसे मालूम चलता है कि रोज ने उसकी लड़की को जान से मार दिया है। इसके बारे में वो बाकियों को बताता है और फिर सभी लोग गन लेकर के रोज को ढूंढने लगते हैं। बोट पर का एक हट्टा कट्टा इंसान रोज के सामने आ जाता है और रोज भी उसके साथ में लड़ने लगती है। इन दोनों के बीच में जब फाइट हो रही थी तब गलती से रोज को गन मिल जाता है और उसी गन से वो उस आदमी को शूट कर देती है। इस तरह से वो उस आदमी को जान से मारने के बाद ऊपर चली जाती है। ऊपर जाते ही उसे एक ऐसा कमरा दिखाई देता है जिसके अंदर सभी लड़कियों को बंद करके रखा गया था। वो इन लड़कियों से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। लेकिन दोस्तों तभी एक आदमी गन लेकर के आता है और रोज पर तान देता है। तभी आदमी के पीछे एक लड़की आती है जो उस आदमी पर हमला कर देती है। रोज को जैसे ही मौका मिलता है तो वो गन लेकर के उस आदमी को गन से शूट कर देती है। इसके बाद रोज इन्हें बताती है कि तुम्हारा कैप्टन मर चुका है और अब तुम सभी लोग ऊपर आ सकती हो। इतना कहने के बाद रोज जैसे ही ऊपर जाती है तभी वो डेरेक को देखती है और उसे देख करके वो बहुत डर जाती है। डेरेक उसके ऊपर हमला कर देता है और वो रोज से कहता है कि ये सब कुछ मेरा ही प्लान था, मैं तुम जैसी लड़कियों को ला करके डेनियल को सौंप दिया करता था। तभी रोज बताती
है कि मैंने तुम्हारे कमांडर को जान से मार दिया है। इतना सुनते ही वो रोज के ऊपर हमला कर देता है और जब गन लेकर के वापस आता है तब उसे मालूम चलता है कि रोज यहाँ से जा चुकी है। वो आगे थी और डायरेक्ट गन लेकर के उसके पीछे पड़ा हुआ था। रोज के शरीर से खून नीचे गिर रहा था और उसी खून के निशान का पीछा करते हुए डायरेक्ट नीचे कैबिन में आ जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ रोज का ही एक प्लान है। वो सबसे पहले उसके ऊपर स्प्रे करती है और जैसे ही मौका मिलता है तो वो एक छोटा सा चाकू लेकर के उसके ऊपर हमला कर देती है। चाकू से हमला करने की वजह से डायरेक्ट की मौत हो जाती है। उसी वक्त रोज के पास एक लड़की आती है जो उससे कहती है कि ऊपर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद जब रोज ऊपर जाती है तब इन्हें मालूम चलता है कि ये सभी लोग किनारे पर आ चुके हैं। किनारे पर आने के बाद रोज सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है और सभी चीजों की गवाही देती है। पुलिस की मदद से सभी लड़कियों को उनके घर पर सही सलामत पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस वाले रोज के घर के बारे में पूछते हैं तब वो कहती है कि मेरा अब कोई घर नहीं बचा। खैर दोस्तों, फिलहाल ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।